तो फटाफट से यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। कैलकुलेशन बड़ा फटाफट से करना, ठीक है। 46 और कौन सी करेंगे, 47, 50 एंड 51, ये 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है रे, हो गया। जिसको बात करना है बाहर नीचे चले जाना, बाकी मैं पढ़ाने दो मुझे। आगे लिखो 46 पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर। तो पहले कहां पे आएंगे हम, सरप्लस बनाओ, अपनी स्टेटमेंट बनाओ पहले। हो गया सरप्लस, देखो सरप्लस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़ा ध्यान से देखो, कहां है सरप्लस तुम्हारी, यहां पे। कहां जाओगे सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस की हेड में। ओपनिंग कितनी है 3 लाख, क्लोजिंग कितनी आ गई यहाँ पे 6 लाख। तो क्या आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी 3 लाख रुपए आ जाएगा। कितना हो गया 3 लाख, हो गया। आगे लिखो और क्या आएगा यहाँ पे, क्या क्या 3 आइटम ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड, अभी मैं पहली बार बोल रहा हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व आएगी, और क्या आएगी बोल दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व और डिविडेंड। और फिर क्या आएगा यहाँ पे, माइनस क्या करेंगे फिर हम, इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड कहां पे दी होती है रे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की हेड होगा, क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस की हेड, तो वहां पे हमारा क्या होगा, अदर इनकम में मिलेगी। क्या मिलेगी वो, अदर इनकम में, याद रखना, हो गया। फिर कहां मिलेगी, और अगर जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होता, अगर बैलेंस शीट की फॉर्मेट में क्वेश्चन होता है, तो वहां पे कहां मिलेगा, बैलेंस शीट की फॉर्मेट में ये मिलेगा, एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगा ये, यानी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। 2 टाइप की क्वेश्चन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट वाली और बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट में कहां मिलेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस में कहां मिलेगी, अदर इनकम में। कहां मिलेगा, अदर इनकम में, याद रखना। यहां पे है नहीं वैसे, तो लिखो। अब आ जाओ फिर सेकंड आइटम हम कहां पे ऐड करेंगे। क्वेश्चन देखो यहां पे, ढूंढो। यहां पे कोई डिविडेंड है, नहीं है। यहां पे कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, नहीं है, क्योंकि यहां पे सरप्लस में एक ही है, वो हमने डाल दिया। अब कहां पे आ जाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहे हैं सबको यहां पे। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग कितनी है 1,65,000, क्लोजिंग कितनी है 2 लाख। तो यहां पे नीचे देख लो ढंग से कि यहां पे और कोई प्रोविजन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है क्या, नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अकाउंट बनाओगे, क्रॉस करोगे, तो इतना अगर सबको आ गया, तो देखो क्रॉस में क्या करते हैं हम, जो ओपनिंग वाली वो क्या करते हैं, टू बैंक करते हैं, क्लोजिंग वाली क्या करते हैं, बाय प्रोविजन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय प्रोविजन ऐड करो, प्लस कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स, कर दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट है रे, 2 लाख। ओपनिंग, हाँ कितना हो गया रे 2 लाख रुपए। और कुछ भी आइटम है नहीं, तो इसको टोटल कर दो, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा पीवीटी, प्रॉफिट बिफोर क्या आ जाएगी, टैक्स आ जाएगी, हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ, हम क्या करेंगे, अब क्या ऐड करेंगे यहां पे, दलिया वाली सारे आइटम ढूंढेंगे। तो पहले लिखो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहीं है क्या, एडिशनल में पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 80,000 ऑन व्हिच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज कितना, यहां पे बोला 40,000, सोल्ड एट ए गेन ऑफ कितना बोला 10,000 रुपए। तो यहां पे वर्किंग नोट में जाओ और मशीन अकाउंट बना दो, जाके मशीन अकाउंट यहां पे बनाओ, वर्किंग नोट में बन गया मशीन अकाउंट सबका। मशीन का देखो ओपनिंग बैलेंस कितनी है, ओपनिंग बैलेंस कितनी है मशीन का, और साथ में देखो यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है ना, ये भी बना साथ में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों अकाउंट बनाओ यहां पे, मशीन अकाउंट और क्या बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, बन गया सबका। चलो फिर क्या करेंगे, यहां पे कितनी है तुम्हारे डेप्रिसिएशन, पहले इस पे आ जाओ, मशीन पे ओपनिंग कितनी है 20, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 20 लाख, हो गया। और यहां पे क्लोजिंग कितनी है 26 लाख, हो गया। अब ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, कितना आ गया तुम्हारे यहां पे, देखो ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग कितना 80 था, उसकी डेप्रिसिएशन कितना कट गई 40, 80 का मशीन 40 का कट गया, तो कितना बच गया 40 बचा।
कितने पैसा तुम लोग यहाँ पे? सो लेट ए गेन ऑफ 10,000 रुपए, 10,000 की गेन में बेचा, 50 में बेचा। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? बाय बैंक, बाय बैंक 50,000 रुपए। प्रॉफिट हुआ ना, तो टू प्रॉफिट 10,000 रुपए हो गया। टू प्रॉफिट बाय बैंक हो गई। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे प्रोविजन वाली में आ जाओ। ओपनिंग कितनी है? प्रोविजन में ओपनिंग कितनी है? 1 लाख। क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग है इसका 2 लाख। जो मशीन हमने बेचा उसकी डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। यही तो है इसकी वर्किंग नोट में। कितनी है उसकी डेप्रिसिएशन? 40। लिखो यहाँ पे टू मशीन 40,000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000। हो गया? हो गया। अब पहले इसको बैलेंस कर दो। कितना आ गया ये? 2,40,000। यहाँ पे ले जाओ 2,40,000। यहाँ पे आ गया बाय डेप्रिसिएशन, जो तुमको अभी चाहिए वो हो गया 1,40,000। और इसमें यहीं पे प्लस कर दो डेप्रिसिएशन 1,40,000। सबको आ गया समझ में? हो गया? कितना आ गया यहाँ पे? 1,40,000। इसको बैलेंस कर दो। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम नेक्स्ट बारे में कर लें इसको सही से। 26,90,000 ये इन्वेस्टिंग में जाएगी हमारा, ये सेल वाली और परचेज वाली। 26,90,000 टू बैंक। बैंक में क्या यानी परचेज आएगी। कितना आएगी परचेज? 6,80,000। 6,80,000 6,80,000 कितना हो गया? 6,80,000 हो गया। ये सारे बाय बैंक और टू बैंक, ये सब कहाँ जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बाय बैंक वाला प्लस होगा, टू बैंक वाली क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक, छोड़ दिया इसको। हो गया सबका? हो गया। यहाँ पे प्लस कर दिया। चलो फिर लिखो, ऐड कर दो एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन तुमको कहाँ मिलेगा रे? इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 6 पे देखो, गुडविल देकर रखा है। ओपनिंग कितनी है? 3। क्लोजिंग कितनी है? 2। अगर ये उल्टा होता तो इन्वेस्टिंग में आती। कहां पे आती? इन्वेस्टिंग में। तो यहां पे कम हुई है तो ऐड कर दो एमोटाइजेशन 1 लाख। एमोटाइजेशन कितना आ गया रे? 1 लाख आ गया। हो गया? चलो 6,80,000 है। 6,80,000 जो बच गया उसमें हाँ 26,90,000 26,90,000 बैलेंस कर माइनस कर देना। 2,10,000 तो है, 20,10,000 है। सर कहाँ सो रहा था ये? तभी बोल तो रहा था मैं। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। हो गया? हो गया? हो गया। आगे लिखो टू बैंक कितना आ गया? 6 लाख। ये हो गया सबका? मिटा दूं? चलो तो एमोटाइजेशन कितना आ गया रे? 1 लाख। और क्या है इसमें? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगी? माइनस करो प्रॉफिट। अभी कितना प्रॉफिट आया था? 10,000। ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी प्रॉफिट। क्या हो जाएगी? माइनस। हो गया? हो गया। और क्या है इसमें? लिखो, लिखा यहां पे क्वेश्चन में, ये लिखो रे 12% डिवेंचर इश्यूड एट 1 अप्रैल 17। ये जो डिवेंचर यहाँ पे तुम्हारे आ जाओ, डिवेंचर पे कितनी है? ओपनिंग कितना? 4 लाख। क्लोजिंग कितना है? 5। 1 लाख इश्यू किया। कब किया? अप्रैल 17 में। यानी जो ओपनिंग यानी यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दिया। नहीं, पूरे साल तुम्हारे पास कितने अमाउंट है? 5 लाख है। तो इंटरेस्ट कितने के ऊपर दोगे? 5 लाख के ऊपर दोगे। तो ऐड करो इंटरेस्ट। डेट बड़ा ध्यान से पढ़ना। 12%। 5 लाख की 12% कितना आ जाएगी? 60,000 रुपये। हो गया? 60। हो गया सबका? अब क्या करेंगे? टोटल कर दो। और कुछ आइटम है क्या? नहीं है। टोटल कर दो। कितना आ रहा है देखो। ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हो गया? 7,90,000। 7,90,000 हो गया। अब आ जाओ करंट एसेट्स में। देखो, ये देखो
पहले क्या आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देना, लाइबिलिटी ऊपर देखो छोड़ दो इसको, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट क्यों छोड़ना तुम लोग को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है 31, क्लोजिंग कितनी है 260, तो बढ़ रही है एसेट्स, तो क्या हो जाएगी माइनस, माइनस इन्वेंट्री 1,30,000। अब यहां पे कोई आइटम है नहीं, करंट लायबिलिटी पे जंप करो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्यों है, क्यों नहीं है, देखो यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो फाइनेंसिंग में आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर लिया हमने, प्रोविजन पर टैक्स था, खत्म। कितना आएगा 6,60,000। ये क्या आया, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6,60,000, कितना आ गया 6,60,000 हो गया। फिर लिखो यहां पे टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना टैक्स पेड किया, अकाउंट में एक बार देख लो टैक्स पेड हमने कितना किया था प्रोविजन वाले अकाउंट में। यहां पे तो अकाउंट हमने बनाया नहीं था, ओपनिंग क्लोजिंग था बस हमारा, तो देखो कौन सा पेड होगा, ओपनिंग वाली पेड में आएगा। तो ओपनिंग देखो यहां पे कहां पे पेड है, ओपनिंग कितनी यहां पे 1,65,000, तो लेस करो 1,65,000, तो अमाउंट में आ गया। देखो आंसर क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अमाउंट में डालो कितना अमाउंट आ गया फटाफट से बताओ, 4,95,000। अपने आंसर चेक करो, 4,95,000 यह आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,95,000 हो गया। अब कहां जाएंगे, इन्वेस्टिंग में, तो यहां पे लिख लो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। देखो जो प्रॉपर जिसकी हेडिंग है उसकी पक्का हेडिंग डाल के डालना, बिना हेडिंग के कुछ नहीं करना। इन्वेस्टिंग जो भी हमने अकाउंट बनाया था ना, मैंने मिटा दिया वर्किंग नोट में, बाय बैंक टू बैंक वाली। बताओ कितना आता, परचेज ऑफ मशीन 6,80,000 कर दिया, माइनस में सेल ऑफ मशीन प्लस में आएगी, सेल ऑफ मशीन कितना आ गया 50,000 प्लस में। और कोई आइटम है क्या, और है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देख मिला क्या, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां पे मिलेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये देखो एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग था 2 लाख, क्लोजिंग कितना है 3 लाख, बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, तुमने परचेज किया, तो लिखो माइनस करो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट रे 1 लाख माइनस में, और कुछ नहीं है, टोटल कर दो अभी कितना आ गया 7,30,000 रुपये, आंसर मिलाओ 7,30,000, 7,30,000 ये आ गई माइनस में, यानी क्या आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग कितना आ गया 7,30,000। हो गया सबका, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग कितना आ गया 7,30,000। सानू आवाज आ रहा है, श्रेय आ रहा है, हर्षित अभिषेक आ रहा है सबको आवाज, यस सर। चलो हो गया। अब आगे लिखो, ये हो गया क्वेश्चन सबका। आगे क्या करेंगे हम, अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे, कहां करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हो गया। चलो ये हो गया हमारा सबका, ये मिटा दूं मैं, मिटा के आगे बढ़ता हूं। लिखो अब कहां जाएंगे, फाइनेंसिंग में। बता दो एक बार ऑपरेटिंग में कितना आया था, 4,95,000 ऑपरेटिंग में आया था 4,95,000 प्लस में, और इन्वेस्टिंग में कितना आया था, कितना आया था माइनस में 7,30,000 माइनस में। उसके बाद अभी क्या आ जाएगा फाइनेंसिंग में। चलो फटाफट से फाइनेंसिंग करो। देखो फाइनेंसिंग में कहां पे आओगे, शेयर कैपिटल, ओपनिंग है 17, क्लोजिंग है 19, लिखो इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर यहां पे डाल दो 2 लाख रुपए, हो गया। अब क्या है तुम्हारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखो, ओपनिंग कितना था 4, क्लोजिंग कितना है 5, तो ये भी पैसा आया। लिखो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना बढ़ गया रे, 1 लाख रुपए बढ़ गई। अब तुमने पेमेंट किया था प्रोपोज डिविडेंड वगैरह, माइनस करो, लेस करो प्रोपोज डिविडेंड, कितना था प्रोपोज डिविडेंड
डिविडेंड था नहीं यहाँ पे ना, नहीं है, नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है, डिविडेंड नहीं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था वो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 माइनस में, और क्या बच गया तुम्हारा, बैंक ओवर बढ़ गया था, कम हुआ है, रीपेमेंट करा होगा। लिखो रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, कितनी है रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, 5,000 माइनस में। और कुछ आइटम बच गया क्या, नहीं, टोटल कर दो 2,35,000 प्लस में आ रही है, 2,35,000 क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो गया, चलो सबको प्लस कर दो, क्या आ रहा है, बिल्कुल नील आ रहा है, सबको प्लस कर दो, नील आ जाएगा, कितना आ जाएगा, नील। ठीक है, सारे प्लस कर दो, नील आ जाएगी। यानी यहाँ पे नो फ्लो हुआ है ना, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई, नो फ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ नहीं हुआ। ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहां मिलेगा ओपनिंग कैश एंड कैश, ये लो ओपनिंग कितनी है, कहां गया तुम्हारा ओपनिंग, दो है यहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों ऐड करो। ओपन 1,70,000 प्लस यहाँ पे क्या है 40, तो कितना आ गया रे, 2,10,000। तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, क्लोजिंग भी वही आ जाएगा। देखो प्लस करके आ रही कि नहीं आ रही क्लोजिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे कितनी है तुम्हारा 70 और 140 आ गया 2,10,000। अभी पूछ क्या बोल रहा है, नो फ्लो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस ना इंक्रीज हुआ। अभी ऐसे भी डाल सकता है, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग ऐड कर दी, क्या आ गया हमारा, क्लोजिंग आ गई, सेम सेम हो गया, सबका हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 में। देखो रे, हो गया सबका, बाद में कर लेना बात तुम लोग, है ना, हाँ मुझे करने दो अभी बात। लिखो क्या नाम है इसका, आ जा रहे 50 क्वेश्चन नंबर पे, आज कौन सा 47, लिखो 47 क्वेश्चन। इस सब का हो गया क्या, ऑनलाइन वाले, श्रेया हो गया, सानू हो गया, हर्षित हो गया, क्या अभिषेक हो गया, यस सर हो गया, यस सर हो गया, यस सर। चलो लिखो, अब आज लिखो क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन देखो। देख लिया 47। चलो तो पहले बनाओ अपनी अकाउंट, सरप्लस सरप्लस कितना हो गया यहाँ पे देखो रे, सरप्लस कहां जाओगे, हेड देखो अपनी रिजर्व एंड सरप्लस, कहां जाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो क्या क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे गए सरप्लस में मिला तुम लोग को, ओपनिंग है 25 माइनस में, 50 माइनस में, अच्छा मैं 49 देख लिया गया, हाँ ठीक है, अभी 50 के यहाँ पे माइनस में, क्लोजिंग कितनी है 2 लाख है प्लस में। यानी कुल मिला के पिछले साल की लॉस को कवर करके इसी साल में प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, ये टोटल प्रॉफिट 2 लाख। यानी इसी साल की ओनली कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 2,50,000। कितना हुआ होगा, 2,50,000। इन्हें हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट करंट ईयर की, अभी की प्रॉफिट माइनस, तो यहां पे क्या हो गया 2 लाख माइनस -50, तो कितना आ गया
2.5 लाख। किसको डाउट है? हो गया। चलो अब ऐड कर दो इसमें, क्या ऐड करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो। प्रोविजन यहां पे कितनी है देखो फटाफट से क्वेश्चन में। जो प्रोविजन है वो तुम्हारा कितना आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो, और यहां पे नीचे लिख रखा है टैक्स पेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, देखो यहां पे कितनी है? 70,000। ये इसमें 47 डाला ही नहीं ना? एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। नहीं एडिशनल नहीं डाला। हाँ ये पता नहीं किसका किसका डाल के रखा है इसका। ये अभिषेक 47 था ना ये। हाँ चलो देखो मैं ऐसे देखे करता हूँ, छोड़ो। तो देखो अपने क्वेश्चन में तो टैक्स पेड कितने? 17,000 रुपए। बना दो यहाँ पे टैक्स की अकाउंट, टैक्स की अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। ओपनिंग कितनी है? ओपनिंग 90 है। क्लोजिंग कितनी हो गई रे? 70,000। टैक्स पेड कितना है? टू बैंक 77 टैक्स पेड कितना हो गया? 1,40,000। और यहां पे डाल दो 1,40,000 बाय प्रोविजन। यहां पे लिखो 50,000 रुपए, तो यहीं पे डाल दो प्रोविजन में कितना आ गया? 50 हो गया सबका 50। और कुछ भी आइटम नहीं है, ना डिविडेंड है ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, यहीं पे इसको टोटल कर दो। पीबीटी आ गई 3 लाख। पीबीटी कितना आ गया? 3 लाख रुपए पीबीटी। ठीक है, टैक्स अकाउंट हो गया। तो मैं मिटा दूं क्या? हो गया, टैक्स अकाउंट हो गया। चलो आगे चलो। अब आ जाओ, देखो क्या ऐड करोगे इसमें? डेप्रीसिएशन ऐड करो। डेप्रीसिएशन कहां से मिलेगा? डेप्रीसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। डेप्रीसिएशन सीधा चलो तुम लोग कहां पे? नोट टू अकाउंट में पॉइंट नंबर 5 देख लेना, लिखा है ऊपर मशीन क्लोजिंग, नीचे क्या लिखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और कुछ भी नहीं है, बस दोनों का डिफरेंस निकाल देना। यहाँ पे 2 लाख और 1,01,000 कितना आ गया रे? 99,000। ऐड कर दो डेप्रीसिएशन 99। कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन था नहीं, बस दोनों ईयर के बीच में हमने गैप निकाल दी। ठीक है, हो गया। ऐड करो एमोटाइजेशन। कहां है एमोटाइजेशन तुम्हारे पास? चलो इंटेंजिबल एसेट्स में देखो, गुडविल है नोट नंबर 6 में। चलो गुडविल मिलेगा, ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 20, तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। हो गया 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ढूंढो कहां पे? लिखा 12% डिवेंचर रिडीम ऑन 31 मार्च 22, यानी क्लोजिंग में क्या करा? हमने रिडीम करा। तो पूरे साल भर हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वही होगा। तो ढूंढो कहां पे 12% डिवेंचर। ओपनिंग है 5, क्लोजिंग कितनी है? 4,50,000। नोट नंबर कौन सी में? सेकंड में है। तो 50, तो आप पूरा निकाल दो। ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एट द रेट ऑफ 12%, तो कितना आ जाएगी? 60,000 रुपये आ जाएगी। हो गया। और कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। कहते टोटल कर दो। ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया? 4,69,000। कितना हो गया? 4,69,000 कर दिया। चलो आगे देखो। फिर अभी हमको क्या करनी है? ये हो गया। अब आ जाओ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में चलेंगे, है ना? लिखो, तो लिखो बस एक ही यहाँ पे करंट एसेट्स में जाओ, तुमको मिलेगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है तुम्हारे पास? ओपनिंग कितना था? क्लोजिंग कितनी है? स्टॉक इन ट्रेड नोट नंबर 7 पे दिया हुआ, देखो ओपनिंग है 45, क्लोजिंग कितनी है? 1,07,000। बढ़ गया तो माइनस करो इन्वेंट्री। कितना आ गया इन्वेंट्री तुम्हारी? इन्वेंट्री आ गया 62,000, माइनस कर दे। हो गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? ये माइनस करने के बाद क्या? जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 4,07,000।
लेस कर दो टैक्स पेड, अभी जो तुमने निकाला था प्रोविजन वाले में कितना 70,000 रुपये, माइनस करके अमाउंट में डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना आ गया 3,37,000। आंसर मैच करो 3,37,000, 3,37,000 हो गया क्या सबका? चलो आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ, इन्वेस्टिंग में आ जाओ। इन्वेस्टिंग में सबसे पहले चलो कहां पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, नोट नंबर 5 में। हो गया। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है, मशीन की डेप्रिसिएशन है कि नहीं है, बेचा कुछ नहीं बोला, हमें डेप्रिसिएशन वैसे ही निकला था। अब क्या करना सीधा इसका ओपनिंग से क्लोजिंग, क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस कर दो, क्या है क्या नहीं है। कितनी है यहाँ पे, ओपनिंग है 8,21,000, क्लोजिंग कितनी है 12,03,000। तो इसका मतलब क्या है, तुमने परचेज किया, माइनस कर दो कितना किया, लिखो लेस करो परचेज ऑफ मशीन, कितना आ गया माइनस करके 3,82,000 माइनस में। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ क्योंकि यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, मिला रे पार्ट बी में। देखो प्रॉपर्टी वाले में ओपनिंग है 75, क्लोजिंग कितनी है 1 लाख, माइनस करो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे कितनी होगी 25,000, और कुछ नहीं है, दोनों को मिला के अमाउंट में डाल दो, कैश यूज इन आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग आ जाएगी। हो गया, कैश यूज इन क्या लिखा, इन्वेस्टिंग। कितना आ गया 4,60,000, 7 माइनस में हो गया 4,07,000 हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में देखो, फाइनेंसिंग में तुम्हारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन देख लो एक बार। इशू ऑफ शेयर कितनी है, इशू ऑफ शेयर देखो, लायबिलिटी में आ जाओ फटाफट से। ओपनिंग था 4 लाख, क्लोजिंग कितने है 5 लाख, तो कितने इशू कर दिए तुमने 1 लाख इशू कर दी, कितना इशू कर दिया 1 लाख। हो गया। डिवेंचर वापस करिए हमने, लिखो लेस कर दो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्लोज की डेट में करी बट कर दी तो हमने 50,000 रुपये, माइनस में डालो, डाल दिया। फिर क्या यहां पे लिखा है, इंटरेस्ट हमने पे करी थी उसको भी माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000, ये भी माइनस में आ जाएगा। हो गया क्या, अब लिखा है, अब क्या है तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट में आ जाओ, करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म वो क्या नाम है इसका दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाओ। नोट नंबर कौन सी, 3rd में मिला क्या, ओपनिंग था कितना 50, क्लोजिंग था 1,50,000, तो बढ़ गया है, तो लिखो इंक्रीज, प्लस कर दो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना हो गया 1 लाख। हो गया सबका, टोटल करके अमाउंट में डाल दो, कितना आ गया, प्लस में माइनस में क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना आ जाएगा 90,000 रुपये। टोटल करो फटाफट से इसको, टोटल कर दो, कितना आ रहा है 20,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 20,000 हो गया, प्लस में आ रहा है। लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो इंक्रीज हो रही है, ऐड क्या करेंगे ओपनिंग, ओपनिंग कितनी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे, देखो फटाफट से दोनों यहां पे करंट इन्वेस्टमेंट भी है, देखो ओपनिंग ऐड करनी है तुम लोग को 60 + 60 120 दोनों आते हैं। देखो कौन सी कितने कितने आइटम आते हैं, 4 आइटम आते हैं, ढूंढना पक्का, 4 आइटम में कोई भी आइटम मिल जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और क्या आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे दोनों है, दोनों प्लस कर दो, कितना आ गया 1,40,000, मिला आंसर आ रही है।
90 और आ तो रहा है 50, 1,40,000। ये क्या है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट से लिखो। ऑनलाइन वाले हो गया सबका ये क्वेश्चन? सानू, श्रेया, हर्षित, अभिषेक? यस सर। यस सर हो गया। लिखो। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ। हो गया 50? देखो क्वेश्चन, बड़ी क्वेश्चन स्टार्ट हो गई। 50 पे आ जाओ फटाफट से। आगे पढ़ लो क्वेश्चन तब तक। पढ़ लिया? पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर लिखो। सबसे पहले बना दिया स्टेटमेंट सबने, लिखो। सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस ढूंढो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपए। कहां से मिला तुम लोग को? सरप्लस में। नोट टू अकाउंट में कौन सी नंबर पे है ये? 2 में। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। 30 + 48 यहां पे लिख लो 18। ऐड करो, ऐड करो। यहां पे प्रोविजन नहीं है, ध्यान से देख। यहां पे जनरल रिजर्व भी देकर रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ऐड कर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितनी अमाउंट है? 40 था, 70 आ गया, 30,000 हो गया क्या? उसके बाद लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। कहां मिलेगी तुमको प्रोविजन? यहां पे लिखा है इनकम टैक्स पेड, बट प्रोविजन ढूंढ लेना। यहां पे दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहां पे क्या बनानी पड़ेगी? अकाउंट बनानी पड़ेगी। बनाओ फटाफट से अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितनी है? ओपनिंग बैलेंस है 40,000 रुपए। क्लोजिंग कितनी है रे? 50,000 क्लोजिंग हो गया। टू बैंक कितनी पेड करा हमने? टू बैंक देखो इनकम टैक्स पेड 35 लिख रखा है, हो गया। तो यहां पे आ गई 85,000 और यहां पे ले लो 85,000, तो यहां पे आ गया बाय प्रोविजन, यह आ गया 45,000। कितना आ गया? 45 आ गए बाय प्रोविजन, हो गया। तो ऐड कर दो, प्लस कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। कितना हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स? 45,000 हो गया। चलो आगे लिखो। और क्या लिखा यहां पे? इंटरिम डिविडेंड पेड मिल गया सबको। कितनी है इंटरिम डिविडेंड पेड? यहां पे 20,000 रुपए। ऐड करो इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना हो गया रे? 20,000 ऐड कर दो। और ऊपर देखो यहां पे प्रोपोज डिविडेंड लिख रखा है 2021 का, 2022 का है 60, 2021 का कितना है? 50। तो लेना कौन सा हमको? प्रीवियस ईयर का। तो ऐड करो प्रोपोज डिविडेंड पीडी लिख रहा हूं यहां पे, पीडीपी यानी प्रीवियस ईयर का। कितने लेने हमको? 50,000 रुपए। और कोई आइटम बचा क्या? हो गया। और कुछ आइटम नहीं बचा। टोटल करो इसको अभी। तो यहां पे क्या आएगा? पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर दिया।
कितना आ जाएगा रे? 1,63,000, 1,63,000 सबका आ गया, पीबीटी आ गया। अब आगे लिखो, हो गया क्या? अभी आ जाओ, पीबीटी आ गई 1,63,000। अब क्या करेंगे? ऐड कर दो डेप्रिसिएशन। कितनी ऐड करनी डेप्रिसिएशन? लिखो कहां पे मिला डेप्रिसिएशन, यहां पे लिख रखा है डेप्रिसिएशन 4 ड्यूरिंग ईयर 20,000 रुपए। तो ऐड करो डेप्रिसिएशन 20,000 यहां पे ऐड कर दी, हो गया डेप्रिसिएशन ऐड तुम्हारे 20,000 रुपए। चलो आगे देखो, और क्या करोगे फटाफट से? यहां पे देखो एमोटाइजेशन है, बिल्कुल है, लिखो एमोटाइजेशन। कहां है एमोटा? ढूंढो एमोटाइजेशन कहां मिलेगी तुम लोग को? ये इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, ओपनिंग है 1,15,000, क्लोजिंग कितनी है? 90, 25,000 हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। अब आ जाओ देखो, अब यहां पे वहां पे हमको एक अकाउंट बनानी पड़ेगी, किसकी रे? कोई ये यहां पे देख लो, अकाउंट बाद में बना लेंगे, जिस टाइम पे हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी यहीं पे देख लो, मशीन कॉस्टिंग 50,000 रुपए मिला यहीं पे। डेप्रिसिएशन इसका कितनी है? 30,000 रुपए। तो कितना हो गया? ये 20 का हो गया। सोल्ड फॉर 10, लॉस हुआ 10 का, तो ऐड करते हैं लॉस ऐड कर 10,000 रुपए का। ये अकाउंट बनाएंगे जिस टाइम पे इन्वेस्टिंग करेंगे। अभी के लिए ऐसे निकल गया तो निकाल दो, हो गया, टोटल कर दो। ये क्या आ गया तुम्हारा? ये आ गया बिफोर WC चेंजेस, हो गया 2,18,000। अब क्या करेंगे? आज जाओ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में देखो, ढूंढो यहाँ पे क्या है करंट एसेट्स में, पहले ये कर लो, दिख रहा तो। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है? 1,00,000, क्लोजिंग कितनी है? 1,82,000, तो बढ़ गया तो माइनस कर दो इन्वेंट्री, कितना आ गया रे? 82,000 माइनस करो, कितना हो गया? 82,000 हो गया, हो गया। नहीं वो नहीं है। उसके बाद TR ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं है, तो यहां पे कर दो नील। क्या जी? 82 इन्वेंट्री, स्टॉक लिख लिया क्या? चलो आगे लिखो। उसके बाद क्या? TR क्या हो गया? नील, कुछ है नहीं। अब फिर आ जाओ TP बढ़ रहा है तो प्लस कर दो। TP कितना बढ़ रहा है रे? लायबिलिटी में देखो, TP मिल गया सबको। TP कितना बढ़ रहा है? 34,000, इसको कर दो प्लस, और कुछ भी नहीं है, हो गया, टोटल कर दो 1,70,000। क्या है 1,70,000 तुम्हारा? कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। क्या जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,70,000 हो गया। लेस कर दो टैक्स पेड, कितना टैक्स तुमने पेड करा? 35,000 आ गया। देखो आंसर 1,35,000 क्या आ गया? ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,35,000। कैश फ्लो फ्रॉम क्या लिखा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,35,000 हो गया। अब बड़ा ध्यान से इसको बनाओ, किसको रे? मशीन अकाउंट को, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं अभी। मशीन की देखो ओपनिंग बैलेंस कितनी है? ये मशीन कहां पे मिलेगी तुम लोग को? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये देखना। तो ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना? 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 3,70,000 क्लोजिंग बैलेंस है, हो गया। मशीन को हमने बेचा बाय बैंक, कितने में चले मशीन को? 10 में बेचा। कितने की लॉस हुई है? बाय लॉस, ये भी डाल दो 10,000। बाय बैंक बाय लॉस कर दिया। फिर अब क्या आ गया तुम्हारा? लॉस आ गई, बैंक आ गई, बाय टोटल डेप्रिसिएशन TD कर दो यहां पे। कितना डेप्रिसिएशन? 20,000 रुपए। और कुछ आइटम बचा क्या? नहीं बचा। टोटल कितना आ गया? 4,10,000 रुपए। यहां पे कर दो
4,10,000 रुपये टोटल। यहाँ पे हो गया टू बैंक 2 लाख कितना है टू बैंक 2,30,000 की कितना 1,30,000 सही से हिसाब कर 2,80,000 है वो 1,30,000 आएगा 1,30,000 टू बैंक 1,30,000 कर दिया। चलो तो ये हो गया सबका टू बैंक 1,30,000 और ये सब आ गया तुम्हारा हो गया। चलो अब एंट्री कर दो। टू बैंक वाला क्या होगा माइनस, बाय बैंक क्या हो जाएगा प्लस। हो गया मिटा दूं सबका हो गया। ऑनलाइन हो गया रे सबका यस सर। मिटा दूं पक्का। सानू हो गया तेरा सानू सो रहा है। यस सर हो गया। चलो लिखो कर दो फटाफट से। इन्वेस्टिंग में ये मिटा रहा हूं मैं। लिखो रे तो कितना आ जाएगा यहां पे परचेज ऑफ मशीन कितना आ गया 1,30,000 माइनस में। फिर लिखो सेल ऑफ मशीन कितना आता सेल ऑफ मशीन 10,000 रुपये ये आ गया प्लस में। और कोई आइटम तो यहाँ पे है नहीं शायद और कोई भी आइटम नहीं है। टोटल करके यहीं पे डाल दो 1,20,000 रुपये ये कर दो माइनस में। कितना कर दिया 1,20,000 माइनस में कर दो तो क्या आएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये मैं कितना कर दिया रे 1,20,000 हो गया। अब आ जाओ फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में आ जाओ कहां पे ढूंढोगे पहले फाइनेंसिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड फिर नॉन करेंट। तो इशू ऑफ शेयर कितना था ओपनिंग क्लोजिंग कितनी है 5 तो 1,00,000 रुपए इशू कर दी। इशू ऑफ शेयर प्लस में डाल दो 1,00,000 हो गया। एसपीआर शेयर इशू कर साथ में एसपीआर भी आया हुआ है तो एसपीआर डाल दो। एसपीआर बढ़ गया तो यहाँ पे क्या कर दिया 10,000 रुपये। अब उस टाइम पे प्रीमियम इशारा कर सर एसपीआर डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस में वही डालेगी ऑपरेटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हुआ होगा। एसपीआर शेयर इशू करने पे आती है तो वो फाइनेंसिंग हुआ ना तो फाइनेंस में आएगा। आगे लिखो हो गया क्या। अब माइनस कर दो प्रॉपोज डिविडेंड कितना था रे प्रीवियस ईयर का प्रॉपोज डिविडेंड ऑपरेटिंग में करा होगा तुमने 50,000 रुपये हो गया। इंटरेस्ट पे क्या किया तुमने ये प्रॉपोज डिविडेंड इंटरमीडिएट पे कर रखा तुमने वो करो। लेस कर दो इंटरिम डिविडेंड कितना रे इंटरिम डिविडेंड 20,000 रुपये वो भी माइनस कर दो। कर दिया। और क्या है प्रेफरेंशियल कैपिटल। मेरे बात सुनो यहाँ पे मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। नीचे यहाँ पे हिंट में दिया हुआ तुम्हारे क्वेश्चन में दिख रहा है हिंट ही है प्रॉपर डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड फॉर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस है ना। यानी जो डिविडेंड यहाँ पे दे दिया प्रॉपर्टी वो दोनों को कवर कर लिया। हम अलग से प्रेफरेंस को नहीं दिखाएंगे यही बोल रहा है। हिंट में अगर नहीं होता तो हम कैसे करते वो भी करके दिखाऊंगा। पहले ये खत्म कर लो हो गया। और कुछ बच गया क्या इंटरेस्ट में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखो ये छूट गया। रिडेम्पशन वापस कर दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना रे 50,000 रुपये होगा। देखो ओपनिंग क्लोजिंग को मैच कर लेना है बस हो गया। 1,10,000 50 20 कितना आ गया 10 किस में आया माइनस में। तो यहां पे माइनस में लिखो 10,000 रुपये यानी कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हाँ जी सर ये 50,000 क्या माइनस हुआ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 50,000 ऊपर देख ले। प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग है 1,50,000 क्लोजिंग है 1,00,000 मिला क्या स्क्रीन में दिख रहा होगा ये वाला देख मिल गया। हाँ चलो फटाफट हो गया। क्या हो गया सबका हो गया। टोटल कर दो इसको कर दिया 5,000 रुपये आया तो ये प्लस में आया तो क्या लिखोगे इसको
नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर दिया। ऐड कर दो ओपनिंग, ओपनिंग में यहां पे देखो दो चीज है, 81 कैश एंड कैश के लिए, 81 कैश एंड कैश के लिए, और जो 15 वो किसके लिए, करंट इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों को मिला के प्लस करो इसमें, तो आ जाएगा ये 1,01,000 आएगा, हो गया। 96 प्लस कर दो, दोनों मिला के ये 96 प्लस करो ओपनिंग, तो क्लोजिंग आएगा 1,01,000। आ गया सबका, ऐड करो ओपनिंग 96, क्लोजिंग आ जाएगी 1,01,000। क्लोजिंग कितना आ गया, 1,01,000 हो गया सबका, हो गया सबका। चलो अभी कहां चलेंगे, 51 में। हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, 51 में चलेंगे अभी। हो गया, हो गया, या तुम कर लोगे 51 वाली, पक्का कर लोगे हैं? कितनी खुशी हो रही है इनको। हाँ क्या क्या, देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। 51 बनाओ यहाँ पे फॉर्मेट फाइल। सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे डाल दो पहले सरप्लस। कितनी सरप्लस देखो यहाँ पे तुम्हारा, ओपनिंग का सरप्लस कहाँ मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। यही देखो ये ओपनिंग कितनी तुम्हारे यहाँ पे 1,20,000, क्लोजिंग कितनी यहाँ पे 2,00,000, हो गया। तो ओपनिंग क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80,000, कितना आ जाएगा 80,000। दिख रहा है सबको, कितना आ गया 80,000। फिर आगे देखो, फिर आगे क्या करेंगे, इसमें ऐड ढूंढेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स है कि नहीं है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड कर दो प्रोविजन फॉर टैक्स। कितनी है, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे प्लस कर दो, टैक्स कितनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ मिलेगा तुम लोग को ये प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो ढूंढो कहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहीं पे नोट नंबर 3 पे आओ तो नोट यहाँ पे मिलेगा। ओपनिंग है 140, क्लोजिंग कितनी है 2,00,000। तो ध्यान देखो यहाँ पे, इसके बाद तुमको क्या करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानी है। तो मिलेगा यहाँ पे 1,00,000 वॉज पेड एज टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग यहाँ पे तुमको टैक्स मिल जाएगा। देखो ओपनिंग यहाँ पे कितना हो गया 1,40,000, क्लोजिंग कितना मिलेगा यहाँ पे देखो, तो क्लोजिंग यहाँ पे तुमको टैक्स कितनी मिलेगी, देखो ध्यान से, ये देखो क्लोजिंग टैक्स 2,00,000, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे बुक देखो, तुम्हारे बुक में भी क्वेश्चन होगा, तो वहां से अगर यहां से विजिबल नहीं हो रही है तो वहां से देखो, ओपनिंग 140, क्लोजिंग कितनी है यहाँ पे 2,00,000। फिर क्या करेंगे हम, टू बैंक कितना पेमेंट किया रेट, यहाँ पे टू बैंक में आ जाओ, देखो 1,00,000 रुपए टोटल कर दो। यहाँ पे कितना हो गया 3,00,000, यहाँ पे भी आ गया 3,00,000, तो यहाँ पे आ गया बाय प्रोविजन, ये आ गया 1,60,000, कितना आ गया 1,60,000, ठीक है। 3,00,000 हो गया, ये आ जाएगा 1,60,000, ठीक है, बाय प्रोविजन, ठीक है 1,60,000। तो डाल लो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स 1,60,000 हो गई। और क्या आइटम देखो यहाँ पे बुक में या क्वेश्चन में देखो, तुम जहाँ देखनी है, जनरल रिजर्व कहाँ है, जीआर तुम्हारी यहीं पे जीआर, ओपनिंग था 3, क्लोजिंग 4, तो ऐड कर दो ट्रांसपोर्ट टू जीआर, जनरल रिजर्व, ये आ जाएगा 1,00,000, कितना आ गया ये 1,00,000 रुपए, ठीक है। और क्या आइटम है देखो यहाँ पे तुम्हारे, प्रोविजन होगी प्रोपोज डिविडेंड, कहाँ मिलेगा तुमको, यहाँ पे ये मिलेगा प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का लेंगे हम प्रोपोज डिविडेंड का, तो यहाँ पे कौन सी 21 का ले लो, तो ऐड करो यहाँ पे पीडी प्रोपोज डिविडेंड, कितना यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड, यहाँ पे 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए यहाँ पे हो गई प्रोपोज डिविडेंड, हो गया। और तो कुछ आइटम है नहीं इसमें, टोटल कर दो, टोटल कर दो यहाँ पे कितने अमाउंट आ गए 5,40,000, कितना आ गया 5,40,000, ये अमाउंट आ रही है। PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, देखो तो हो गया, ये तुम्हारा पीपीटी आ गई, ये हो गया, ये इसको नोट कर लेना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट था, तो ये मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ ताकि तुम्हारे यहाँ पे ये हो गया, ऐड कर दिया। फिर स्टेप 4 में ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ध्यान देखना 1 लाख रुपए को, तो मैं इसमें मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, नोट कर देना इसको। आगे लिखो, ये हो गया, आगे देखो फिर क्या आ जाएगी, पीपीटी आगे, फिर आगे दलिया वाली सारी चीजें आएगी। तो देखो यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन, कितनी है डेप्रिसिएशन, लिखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन 25% चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो डेप्रिसिएशन कितनी है यहाँ पे, ओपनिंग वैल्यू कितनी है 10 लाख, 10 लाख का 25%, तो यहाँ पे ऐड कर दो 2.5 लाख रुपए, यानी 2,50,000। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया ये डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2.5 लाख रुपए। फिर लिखो यहाँ पे सेल ऑफ मशीन, हमने यहाँ पे कितने की मशीन बेची, एक बार यहाँ पे ध्यान दे दो इसी लाइन को। ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, यानी एक मशीन था जिसको हमने 1 लाख रुपए में खरीदा था। रिटेन डाउन वैल्यू, जिसकी आज की डेट में जो वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन वो कितनी है 40,000 है, और उसको बेचा हमने कितने में 17,000 रुपए में। तो लिखो यहाँ पे लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट होगी कितने की 30,000 की प्रॉफिट होगी, इसको कर दो माइनस। कैसे हुआ प्रॉफिट, 40 की मशीन थी, कितने की बेच दी, यहाँ पे 70 की बेच दी। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे ध्यान दो, हो गया सबका हो गया, मैं हट जाता हूं, नोट कर लो फटाफट से। फिर आ जाओ तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीन। फिर लिखो इंटरेस्ट, ऐड करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना ऐड करेंगे रे, लिखो यहाँ पे जो दे रखा है ना, यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिवेंचर इशू ऑन 1 अक्टूबर 21। डिवेंचर कहाँ मिलेगा तुमको, नॉन करंट लायबिलिटी में, ये 10% डिवेंचर, ओपनिंग कुछ था नहीं, क्लोजिंग कितना 4 लाख, कब इशू किया, बोला अक्टूबर में, तो यानी 4 लाख की 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होता है, तो यहाँ पे डाल दो 20,000 रुपए, कितनी आ गई 20,000। फटाफट से मैं हट जाता हूँ, ये हो गया डेप्रिसिएशन हो गई, ये प्रॉफिट ऐड हो गई, इंटरेस्ट हो गया 30,000 रुपए। ठीक है रे, अब देखो अब क्या हो गया ना, इंटरेस्ट यहाँ पे 20,000 रुपये हो गया, ये प्रॉफिट माइनस हो गई 30, और यहाँ पे 2,50,000 क्या हो गया डेप्रिसिएशन। तो कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे WC चेंजेस कितना अमाउंट आ गया, यहाँ पे 6,80,000 रुपये आ गया। फिर आगे लिखो, अभी आ जाओ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, यहाँ पे एक बार इसको देख लो क्या क्या है, पहले लायबिलिटी देखेंगे फिर क्या देखेंगे, यहाँ पे एसेट्स देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ, तो लिखो पहले TP ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हो रही है यहाँ पे माइनस कितना हो रही है 2,40,000। कैसे हुआ 2,40,000 ट्रेड पेबल, यहाँ पे देख लो 1640 ये 14, तो कितना कम हो गया 240 कम हो गया, तो माइनस कर दिया। फिर लिखो इन्वेंट्री, माइनस यहाँ पे लिखो इन्वेंट्री आई, तो इन्वेंट्री यहाँ पे कितनी होगी, इन्वेंट्री कहाँ मिलेगा यहीं पे, ओपनिंग कितनी है 4, क्लोजिंग कितनी है 8, तो यहाँ पे बढ़ रही है, तो माइनस होगा 4 लाख, 4 लाख रुपए यहाँ पे माइनस कर दो। उसके बाद TR, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो TR पे आ जाओ, इन्वेंट्री हो गई तो TR यहाँ पे कितनी है, ओपनिंग कितनी है 14, क्लोजिंग कितनी है 10, तो TR यहाँ पे क्या हो रही है कम हो रही है, तो इसको कर देंगे प्लस। ट्रेड रिसीवेबल यानी TR कितना प्लस हो जाएगा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्लस होगी, तो टोटल कर दो इसको, कितना आ जाएगा 5,40,000। क्या आया, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, लेस कर दो यहाँ पे टैक्स पेड तुमने यहाँ पे करके रखा होगा, टैक्स पेड जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में टू बैंक 1 लाख रुपए, माइनस कर दो, यहाँ पे अमाउंट आ गया 4,40,000, ये तुम्हारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 आ गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग में क्या आ जाएगा, अब देखो इन्वेस्टिंग में क्या बचेगा तुम्हारे पास, हमने तो मशीन अकाउंट, तो फटाफट से लिखो ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे देख लो, तो कितना आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कहाँ पे देखो, इस साइड में देखो 10 लाख, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे हो गया 14 लाख, 10 लाख और कितना हो गया 14 लाख क्लोजिंग। फिर क्या हुआ, हमने क्या बेचा, मशीन बेचा बाय बैंक 70,000 रुपये में बेचा हमने, टू प्रॉफिट आया था हमारा, प्रॉफिट कितनी आई थी 30,000 की प्रॉफिट आई थी, ये डाल दो, बाय बैंक 70
टू प्रॉफिट ये आ गया। बाय डेप्रिसिएशन टोटली वाली डालना, बाय डेप्रिसिएशन टोटल कितना हुआ था 2,50,000, 2,50,000 18 2,50,000 हो गया। 14,70,000 ये 2,50,000 ये देखो टोटल कर दो, टोटल कितना आ गया यहाँ पे आ गया 17,20,000 रुपये, 17,20,000। इसको इस साइड में ले आओ, 17,20,000 यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे लिखो 2 लिखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डाल देना परचेस, ब्रैकेट में क्या डाल दोगे परचेस, कितने अमाउंट आएगा ब्रैकेट में डालोगे परचेस, बैलेंस कर दो फटाफट से इसको 6,90,000, 6,90,000 ये आ गया टू बैंक 6,90,000। बाय बैंक वाला कहाँ आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, टू बैंक वाले क्या होगी यहाँ पे माइनस होगी। सबने फटाफट से कर लिया, ये 2,50,000 है रे 50, ध्यान देना इसको 2,50,000। ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिखो फटाफट से यहाँ पे लिखो परचेज ऑफ मशीन, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हेडिंग डाल देना, परचेज ऑफ मशीन ये डबल लाइन करता हूँ। मशीन यहाँ पे कितना था 6,90,000 माइनस कर दिया, फिर सेल ऑफ मशीन प्लस में कितने सेल के 70,000 रुपये, ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक माइनस में और ये प्लस में। ओके अब आगे देखो इसमें कुछ है क्या, देखो यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 8 क्लोजिंग 12, तो माइनस कर दो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है 4 लाख की, ये माइनस में होगी, हो गया 4 लाख। अब आगे देखो फिर और क्या बचा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बचा है, ओपनिंग कुछ नहीं था क्लोजिंग 2 लाख, तो इसको भी माइनस करना, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तुम्हारा कितनी होगी 2 लाख, माइनस में ये भी 2 लाख। टोटल कर दो, टोटल कर दो फटाफट से, मिला हुआ आंसर आ रही कि नहीं आ रही, हो गया सबका, हो गया सबका। तो लिखो यहाँ पे 12,20,000 रुपये माइनस में, 12,20,000 रुपये माइनस में हो गया। ये लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होगा, माइनस में आया तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में, ठीक है। देखो रे ये हो गया कि तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी, इसको मिटा रहा हूँ, अभी यहीं पे कर लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सी आइटम आ जाएगी तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, देखो तो पहले यहाँ पे लिख लो ऑपरेटिंग में कितना आया तुम्हारा पैसा, ऑपरेटिंग में फाइनल अमाउंट में डाल दो, ये आ गया तुम्हारा 4,40,000 प्लस में कैश फ्लो आया था। इन्वेस्टिंग में अभी कितना आया तुम्हारा, इन्वेस्टिंग में तुम्हारा आ गया अभी 12,20,000 आ गई, ये आ गया इन्वेस्टिंग में। अब आ जाओ फाइनेंसिंग में, देखो फाइनेंसिंग में क्या आ गया आइटम आएगा, शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना था, देखो यहाँ पे 16 लाख, क्लोजिंग आ गई 20 लाख रुपए, तो यहाँ पे कितने की इशू किया तुमने शेयर, यहाँ पे इशू शेयर कर दिया 4 लाख, तो लिखो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर पैसा आया, इनफ्लो हो रही है तो प्लस कर देना इशू ऑफ शेयर, यहाँ पे हो गई 4 लाख, ये हो गया। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखो कि और कुछ है क्या, यहाँ पे करंट लाइफ नॉन करंट लॉन्ग टर्म या बोरोइंग्स कितनी है, ओपनिंग कुछ नहीं था, क्लोजिंग कितना आ गया 4 लाख आ गया, तो यहाँ पे लिखो इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर पैसा हमारे पास आया है, तो ये भी हो गया कितना 4 लाख, हो गया सबका। अब इशू ऑफ शेयर आ गया, इशू ऑफ डिवेंचर आ गई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी तुम्हारे, फटाफट से बताओ क्या क्या आ जाएगा, एक बार मैं और बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या क्या आएगा इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तुमने दिया था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग में देखना वहां पे 20,000 होगा, तो इसको कर दो यहाँ पे माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, माइनस आएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हो गया सबका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस में। फिर आगे देखो डिविडेंड तूने पेड की थी 20,000 की, कहाँ पे लिखा है ये वाला, ये डिविडेंड, डिविडेंड मिल गया सबको। डिविडेंड कितने हमने डिविडेंड पे की थी, देखो क्वेश्चन में प्रोपोज डिविडेंड कौन से वाला, प्रीवियस ईयर वाला लेंगे तो कितनी यहाँ पे प्रीवियस ईयर वाले 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए
प्रोपोज डिविडेंड पेड किया, ये माइनस में आ जाए। और चेक करो और कुछ है क्या इसमें, और कुछ है? कुछ भी नहीं है, हो गया। प्रॉपर डिविडेंड कितना आ गया? 20,000 रुपये। कर दो इसको भी, ये आ जाएगा। हो गया सबका? दिख रहा है सबको? हो गया सबका? दोबारा कर लो, कितना आ गया? 5,80,000। 5,80,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फ्लो आ गया। तीनों को प्लस कर दो, 440 प्लस में, 1220 माइनस में, 580 प्लस में। यहां पे देखो आंसर क्या आ रही है, तीनों को प्लस कर दो। तो यहां पे लिखो 2 लाख रुपए आ रही है माइनस में, यानी नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आ गई? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हो गया। ऐड कर दो यहां पे ओपनिंग, ओपनिंग कैश कहाँ मिलेगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये लिखो 2 लाख रुपए ऐड कर दिया। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये मेरा क्या आ गया? नील। नील, ठीक है। ये हो गया 4 क्वेश्चन हमारे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के इसको जाके देखना, प्रीवियस सारे वीडियो चेक करना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर ये बड़े बड़े क्वेश्चन में तुम यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है रे? चलो।